हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुचि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूं अपनी इस नई वीडियो में। आज हम यूरिन इनकॉन्टिनेंस, पेशाब पर नियंत्रण ना रहना या इनवॉलेंटरी रूप से यूरिन का निकल जाने पर बात करेंगे। ये एक सामान्य स्थिति है जिसमें व्यक्ति की इच्छा के बिना खांसने, छींकने या हंसने पर पेशाब लीक हो जाता है। ये समस्या दोनों लिंगों और किसी भी उम्र को प्रभावित कर सकती है। हालांकि महिलाओं और बुजुर्गों, स्पेशली बुजुर्ग महिलाओं में इस समस्या के होने की संभावना अधिक देखी जाती है। यूरिन कॉन्टिनेंस मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, ये पेल्विक फ्लोर की कमज़ोर मसल्स और टिश्यूज़ के कारण होता है, जिससे खांसने, छींकने, हंसने या शारीरिक गतिविधि जैसे भारी वजन उठाना, व्यायाम करने जैसी क्रियाओं के कारण मूत्राशय पर दबाव पड़ता है और यूरिन लीक हो जाता है। ये प्रेगनेंसी के बाद, मेनोपॉज के दौरान फीमेल्स में होने वाली एक बहुत ही आम समस्या है। ओवर एक्टिव ब्लैडर, इसमें यूरिन करने की तीव्र इच्छा होती है जिसके बाद इनवॉलेंटरी रूप से पेशाब निकल जाता है। ये इन्फेक्शंस, नर्व रिलेटेड डिसऑर्डर्स या मूत्राशय में जलन के कारण हो सकता है। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, इस प्रकार में यूरिनरी ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं होता और बार बार पेशाब टपकता रहता है। ये नर्व डैमेज या मसल के कमज़ोर होने के कारण यूरिनरी ट्रैक्ट में रुकावट से हो सकता है। फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस, ये प्रकार अर्थराइटिस या डिमेंशिया जैसी शारीरिक या मानसिक डिसेबिलिटी के कारण होता है, जिससे व्यक्ति समय पर बाथरूम तक पहुंचने में शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ होता है और यूरिन लीक हो जाता है। इसके सामान्य कारण कुछ इस प्रकार हैं। प्रेगनेंसी के दौरान यूरिनरी ब्लैडर की नसें या मांसपेशियां डैमेज हो सकती हैं और यूरिन लीक का कारण बन सकती हैं। ड्यूरिंग मेनोपॉज, जब हार्मोन्स में बदलाव के कारण पेल्विक मसल्स और यूरिनरी ब्लैडर कमज़ोर हो जाते हैं। लगातार खांसी यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स को वीक कर सकती है। पुरुषों में प्रोस्टेट रिलेटेड डिजीजेस जैसे प्रोस्टेट का आकार बढ़ना या सर्जरी के कारण यूरिन लीक होता है। बढ़ती उम्र के साथ यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं और यूरिन को रोक नहीं पाती। इसके मुख्य लक्षण हैं बार बार पेशाब आना, पेशाब करने की अचानक तीव्र इच्छा होना, छींकने, खांसने, भारी वस्तु उठाने या व्यायाम करने के दौरान यूरिन लीक होना, यूरिनरी ब्लैडर का फुल एम्प्टी ना होना, बिस्तर गीला करना या इनवॉलेंटरी यूरिन लीक हो जाना। इसका उपचार इसके कारण और स्थिति की गंभीरता पर निर्भर करता है। आइए उन योगासनों के बारे में जानते हैं जो इस समस्या के उपचार में रामबाण साबित हो सकते हैं। कीगल एक्सरसाइजेस, इस प्रक्रिया से पेल्विक फ्लोर मजबूत होता है और ब्लैडर पर कंट्रोल इंक्रीज होता है। ये किसी भी समय और कहीं भी किया जा सकता है। ब्रिज पोज, ये यूरिन लीक कंट्रोल करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ स्टमक और पेल्विक मसल्स के टोन को मजबूत करता है। गार्लैंड पोज, ये आसन पेल्विक और हिप मसल को सक्रिय करता है तथा ब्लैडर को सपोर्ट देता है। यूरिन लीक के उपचार में होम्योपैथी बहुत सहायक है। होम्योपैथी लक्षण के बजाय कारण का इलाज करती है। यूरिन लीक के उपचार में इस्तेमाल होने वाली प्रमुख होम्योपैथिक दवाइयां हैं कॉस्टिकम। तनाव के कारण होने वाले यूरिन लीक के लिए ये सबसे प्रभावी मेडिसिन है, खासकर खांसने, छींकने या हंसने के दौरान यूरिन लीक होता हो। सीपिया, प्रेगनेंसी, मेनोपॉज के दौरान महिलाओं में यूरिन लीक की समस्या होने पर दी जाने वाली उपयोगी मेडिसिन है। इक्विस्टियम तब उपयोगी है जब कम मात्रा में यूरिन बार बार आता है या फिर ब्लैडर एम्प्टी होने के बाद भी यूरिन टपकता रहता है। फेरमेट, ये स्पेशली बुजुर्ग महिलाओं के लिए लाभदायक मेडिसिन है जिन्हें बार बार यूरिन की प्रॉब्लम होती है और वो अपना यूरिन रोक नहीं पाती। मेडिसिन के साथ साथ आहार और स्वस्थ जीवन शैली भी ट्रीटमेंट का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए स्वस्थ आहार की मदद से स्वस्थ वजन बनाए रखें। कैफीन, अल्कोहल के ज़्यादा सेवन से बचें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और धीरे धीरे टॉयलेट टाइम को इंक्रीज करके ब्लैडर को पूरा यूरिन जमा करने की ट्रेनिंग भी दी जा सकती है। तो इस तरह होम्योपैथिक मेडिसिन और जीवन शैली में कुछ बदलाव करके इस समस्या से समाधान पाया जा सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।